हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो लास्ट क्लास में हमने कंजंक्शन के पॉइंट नंबर 3 या फिर मैं कहूँ रूल नंबर 3 तक बातों को कर लिया था। आज हम रूल नंबर 4 या फिर पॉइंट नंबर 4 की बात करेंगे। सो रूल नंबर 4 says that both and एक और हमारा इंपॉर्टेंट पेयर ऑफ कंजंक्शन है ये बोथ और एंड। देखिए बोथ का मतलब होता है दोनों, एंड का मतलब होता है और। बोथ और एंड का यूज हम तब करते हैं जब हम दो चीजों के बारे में बात कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे आइसक्रीम और पानी पूरी दोनों पसंद है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि जब आप अपने घर पर होते हो तो अगर मान लीजिए आपके पापा जो है आपके लिए आइसक्रीम लेके आए, ठीक है। आइसक्रीम 2 फ्लेवर्स की है, एक वनीला फ्लेवर है और एक चॉकलेट फ्लेवर है। अब आपकी मम्मा ने कहा कि तुम्हें कोई एक ही लेनी है और जो दूसरी वाली है वो आपको अपने सिबलिंग को देनी है, ठीक है। तो आप क्या बोलते हो कि मुझे तो चॉकलेट और वनीला दोनों पसंद है, ठीक है, मैं तो नहीं दूंगी अपनी बहन को या फिर मैं तो नहीं दूंगा अपने भाई को। ऐसा नहीं होता है। सो बोथ और एंड का यूज जब हम तब करते हैं जब हमें दोनों चीजों की बात करनी हो कि मुझे सुबह जल्दी उठना और एक्सरसाइज करना दोनों पसंद है, मुझे लड़ाई करना और टीवी देखना ज्यादा पसंद है, या फिर मैं कहूँ कि मुझे टीचर और स्टूडेंट्स दोनों पसंद है। तो जब भी हम दोनों की बात करते हैं वहां पर हम बोथ और एंड का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बोथ Ramya and Ganesh are culprit। राम्या और गणेश दोनों ही कल्प्रिट है। कल्प्रिट का मीनिंग होता है दोषी होना या फिर गुनहगार होना। तो जो राम्या और गणेश हैं जो वो दोनों क्या हैं, दोनों लोग कल्प्रिट हैं। यहाँ पर दोनों की बात कर रहे हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, बोथ और एंड। दूसरी चीज, एक और चीज याद रखिएगा कि जब भी हम बोथ और एंड का यूज करते हैं वहां पर हम हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम दो लोगों की बात कर रहे हैं और हमें पता है जब एक से ज्यादा लोग होते हैं या फिर एक से ज्यादा चीजें होती हैं तो वो हमेशा प्लूरल होती हैं। इसी वजह से हम यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। या फिर हमें बताना हो कि वो टीचर और स्टूडेंट दोनों हैं, या फिर हमें ये बताना हो कि वो एक्टर और सिंगर दोनों हैं, तो भी हम बोथ और एंड का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज बोथ एक्टर एंड सिंगर। ऐसा कौन कौन है जो एक्टर भी है और सिंगर भी है? आयुष्मान खुराना हो गए, एक श्रद्धा कपूर भी है, शायद आलिया भट्ट भी है, उन्होंने शायद कोई सॉन्ग गाया था। तो यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा कि मैंने आपको बताया बोथ और एंड के साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। प्लूरल वर्ब का यूज हम तब करते हैं जब हम सब्जेक्ट के साथ बोथ और एंड का यूज करें। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो हमारा ही है, इसी वजह से यहाँ पर हमने सिंगुलर वर्ब का यूज किया है। देखिए चीजों को कभी रटना नहीं होता, चीजों को समझिए। यहाँ पर जो ऊपर वाला सेंटेंस है इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, क्योंकि हमने दो लोगों की बात की है, इसी वजह से यहाँ पे प्लूरल वर्ब आई है। लेकिन नीचे वाला जो सेंटेंस है इसमें भले ही बोथ और एंड का यूज हुआ है, लेकिन जो हमारा सब्जेक्ट है वो तो सिंगुलर है ना, तो उसके साथ हमने वर्ब सिंगुलर यूज की है। यहाँ पर ये दो एडजेक्टिव जो है एक्टर और सिंगर, ये कौन है, ये है ही, इसी वजह से हमने एक्टर और सिंगर के साथ बोथ और एंड का यूज किया है। इसी तरह से और भी एग्जांपल्स हैं। बोथ मोहन एंड सोहन हैव पास्ड द एग्जाम। मोहन और सोहन दोनों ने ही एग्जाम पास कर लिया है। ही इज बोथ सिंगर एंड अ डांसर। मैंने भी बताया था, जैसे यहाँ पर था ही इज बोथ एक्टर एंड सिंगर, वो एक्टर और सिंगर दोनों। इसी तरह से हमने यहाँ पर बोला है कि वो सिंगर और डांसर दोनों है। नेक्स्ट एग्जांपल इज बोथ ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग आर इंजूरियस टू हेल्थ।
ड्रिंकिंग यानी कि अल्कोहल जो हम कंज्यूम करते हैं उसको ड्रिंकिंग बोलते हैं। एंड स्मोकिंग, स्मोकिंग तो सभी लोग जानते हैं, सिगरेट जो लोग स्मोक करते हैं। ये दोनों ही चीजें जो होती है हेल्थ के लिए हानिकारक होती है। इंजूरियस का मीनिंग होता है हानिकारक। सो बोथ ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग आर इंजूरियस टू हेल्थ। दोनों ही ड्रिंकिंग और स्मोकिंग क्या है, हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सो ये था हमारा एक और इम्पॉर्टेंट पेयर ऑफ कंजंक्शन, बोथ और एंड। अभी तक हमने किन किन की बात कर ली है? हमने लास्ट क्लास में इधर और की बात की थी, नीदर नॉर की बात की थी, नॉट ऑनली बट आल्सो की बात की थी। इसके बाद हमने बात की है बोथ और एंड की। इसके अलावा जो हमारा एक और इम्पॉर्टेंट पेयर ऑफ कंजंक्शन होता है वो होता है लीस्ट देखिए यहां पे एक चीज याद रखिएगा, लीस्ट का जो मीनिंग होता है वो होता है कहीं ऐसा ना हो कि ये जो लीस्ट है इसका यूज हम तब करते हैं जब हमें ये मीनिंग देना हो कि कहीं ऐसा ना हो कि। और हमेशा याद रखिएगा जब भी हम लीस्ट का यूज इस तरह से करते हैं वहां पर हमेशा आप शुड का यूज करेंगे। और रूल भी यही है कि लीस्ट के साथ हमेशा शुड का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा है जल्दी उठ जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी प्रेयर छूट जाए। ऐसा होता है ना कि जब हम सुबह जल्दी नहीं उठते और हमारा स्कूल होता है तो अक्सर कर हमारी मम्मा हमसे बोलती है कि ऐसा है जल्दी उठ जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी प्रेयर छूट जाए। ठीक है, इसी तरह से जैसे कि आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो अपना सुबह सुबह, तो क्या है आप बहुत स्लो खाते हो मान लीजिए, ठीक है, तो फिर आपके पापा आए जल्दी जल्दी खाओ ना, कहीं ऐसा ना हो कि बस छूट जाए। ठीक है, तो आपकी सुबह की स्कूल की बस है और आपके फादर आपको डांट रहे हैं कि जल्दी जल्दी खा लो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी बस छूट जाए। तो जब भी हमें ये बताना हो, और ये ना थोड़े नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है लीस्ट और शुड, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी ट्रेन छूट जाए, जल्दी चलो ना, कहीं ऐसा ना हो कि ट्रेन छूट जाए। अक्सर बार ऐसा पता है कब होता है, जब हमें कहीं किसी रिलेटिव के यहाँ जाना हो और हम कहीं किसी बस या ट्रेन से जा रहे हो, तो अक्सर कर हमारे फादर जो होते हैं वो ऐसे ही बोलते हैं कि जल्दी तैयार हो जाओ ना, कहीं ऐसा ना हो कि ट्रेन छूट जाए। हालांकि वो अपनी डेली लैंग्वेज में बोलते हैं, लेकिन अगर हम उसको बिल्कुल शुद्ध तरह से बोलेंगे तो ऐसा ही बोलेंगे कि जल्दी तैयार हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि ट्रेन छूट जाए। तो जब भी हमें इस तरह का सेंस देना होता है कहीं ऐसा ना हो कि, तो वहां पर हम लीस्ट और शुड का यूज करते हैं। जनरली कभी कभार क्या होता है आपके एग्जाम में मिस्टेक कभी कभी आती है कि लीस्ट के साथ क्या किया जाता है, विल का यूज कर दिया जाता है, लीस्ट के साथ मे का यूज कर दिया जाता है, या फिर लीस्ट के साथ हम वुड का यूज कर देते हैं। तो इनमें से अगर आपको कोई लीस्ट के साथ दिखाई देता है तो ये रॉन्ग होते हैं। लीस्ट के साथ हमेशा ही हम शुड का यूज करते हैं। ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, लीस्ट यू शुड फेल इन एग्जाम, कहीं ऐसा ना हो कि तुम एग्जाम में फेल हो जाओ। वर्क फास्ट, जल्दी जल्दी चलो, लीस्ट यू शुड मिस द लास्ट ट्रेन, कहीं ऐसा ना हो कि तुम लास्ट जो बस है, सॉरी यहाँ पर बस है, उसको भी मिस कर दो, वो भी तुम्हारी छूट जाए। तो यहाँ पर हमने लीस्ट के साथ शुड का यूज किया, यहाँ पर भी हमने लीस्ट के साथ शुड का यूज किया है। सो रूल नंबर 4 है हमारा बोथ और एंड। ये हमारा एक इंपॉर्टेंट पेयर ऑफ कंजंक्शन है। इसके अलावा हमारा एक इंपॉर्टेंट पेयर ऑफ कंजंक्शन है लीस्ट एंड शुड। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं रूल नंबर 5, सॉरी रूल नंबर 6 होगा हमारा। रूल नंबर 6 और पॉइंट नंबर 6। देखिए रूल नंबर 6 और पॉइंट नंबर जो 6 है ये भी हमारा एक पेयर ऑफ कंजंक्शन है। वो ये है
और दो दोनों का ही जो मीनिंग होता है वो होता है यद्यपि या फिर हालांकि। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा कि जो ऑल्दो और दो है, दोनों का ही मीनिंग जो है वो सेम होता है, चाहे आप ऑल्दो लिखिए चाहे आप दो लिखिए। ऑल्दो और दो का जो हिंदी मीनिंग है वो होता है यद्यपि या फिर हालांकि। अब यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, जब भी आपको सेंटेंस दिया जाता है वो आपको कुछ इस तरह से दिया जाएगा। यहाँ पर ऑल्दो लिखा हुआ मिलेगा या फिर दो लिखा हुआ देगा, एक सेंटेंस होगा। अब या तो यहाँ पर कोमा लगा होगा और दूसरा सेंटेंस दिया जाएगा, या फिर यहाँ पर आपको येट लिखा हुआ मिलेगा और दूसरा सेंटेंस दिया जाएगा। हमेशा याद रखिएगा जो ऑल्दो और दो है उनके साथ हमेशा येट का यूज किया जाता है, और ये जो येट है इसका मीनिंग होता है लेकिन या फिर बल्कि। येट का यूज हम हमेशा ही ऑल्दो और दो के साथ करते हैं, और अगर सेंटेंस में येट का यूज नहीं दिया गया है तो सिंपली हम लेकिन या फिर बल्कि को दर्शाने के लिए एक कोमा का यूज करते हैं। अब यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा कि सेंटेंस में कभी भी कोमा और येट दोनों एक साथ यूज नहीं होंगे, या तो हम कोमा का यूज करेंगे या फिर हम येट का यूज करेंगे। दूसरी चीज एक और आप याद रखिएगा कि ऑल्दो के साथ हमेशा आप येट का ही यूज कीजिएगा, किसी और कंजंक्शन का यूज नहीं किया जाता है। कभी कभी क्या होता है ऑल्दो के साथ हमें बट लिखा हुआ मिल जाता है, जनरली क्या होता है ज्यादातर हमें ऑल्दो के साथ बट लिखा हुआ दिखता है, लेकिन ये जो बट है ये रॉन्ग होता है। ऑल्दो और दो के साथ हमेशा ही हम येट का यूज करते हैं। अब हम इसका यूज किस सिचुएशन में करते हैं? फॉर एग्जाम्पल कि हालांकि मम्मी जो है पूरे दिन डांटती रहती हैं लेकिन वो हमसे प्यार भी तो करती हैं। जैसे कि हम बोलते हैं कभी कभी कि हालांकि पापा हैं वो गुस्सा बहुत करते हैं लेकिन हमारी सारी जरूरतें भी तो वही पूरी करते हैं। हालांकि जो हमारे क्लास टीचर हैं वो मारते बहुत हैं लेकिन पढ़ाते बहुत अच्छा हैं। हालांकि हम रोज सुबह स्कूल जाते हैं लेकिन मेरा उठने का तो मन बिल्कुल भी नहीं करता है। जब भी हमें इस तरह की बातें बोलनी होती है वहां पर हम ऑल्दो या फिर दो का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप किसी अपने गेस्ट के यहाँ गए हो, ठीक है, और वो गेस्ट आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ठीक है, और जब भी आप उनके यहाँ जाते हो तो वो आपसे इधर उधर के सवाल पूछते हैं, इधर उधर के सवाल इन द सेंस जो कि आपको नहीं पसंद है। पूछते हैं बेटा पढ़ाई में क्या चल रहा है, ठीक है, या फिर पूछेंगे बेटा कौन सा सब्जेक्ट लिया है, या फिर आपसे कुछ पूछने लग जाएंगे। लेकिन जब भी आप उनके घर से आते हो तो वो क्या करते हैं, हमेशा आपको ज्यादा पैसे देते हैं। ऐसा होता है जब भी हम किसी गेस्ट के घर जाते हैं तो वो हमें पैसे देते हैं, तो आप कैसे बोलोगे कि हालांकि ये गेस्ट है तो बहुत, हालांकि जो हमारे ये जो पर्टिकुलर रिलेटिव है तो बहुत खराब लेकिन पैसे ये लोग अच्छे देते हैं, इसीलिए मैं वहां पर चली जाती हूँ या फिर चला जाता हूँ। ऐसा होता है ना। तो ऑल्दो और दो का यूज हम ऐसी सिचुएशन में करते हैं जब हमें ऐसा बोलना होता है कि हालांकि ये चीज है बट कोई बात नहीं, ऐसा भी तो है। हालांकि मम्मी पूरे दिन डांटती हैं लेकिन हमारे मन पसंद का खाना भी तो बनाती हैं। हालांकि पापा जो हैं वो बहुत पिटाई करते हैं लेकिन हमारी सारी जरूरतें भी पूरी करते हैं। तो ऑल्दो और दो का यूज हम इस सिचुएशन में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑल्दो Ramesh work hard yet he failed.
ऑल्दो रमेश वर्क हार्ड येट ही फेल्ड। हालांकि रमेश ने बहुत कठिन परिश्रम किया लेकिन फिर भी वो फेल हो गया। ऑल्दो सरिता इज अ गुड गर्ल हर मदर ऑलवेज रिब्यूक्स हर। हालांकि जो सरिता है वो अच्छी लड़की है लेकिन फिर भी उसकी मम्मा क्या करती हैं, उसको हमेशा डांटती रहती हैं। तो यहाँ पर या तो आप येट का यूज कीजिए या फिर आप सिंपली कोमा का यूज कीजिए। ऑलराइट, सो ऑल्दो और दो और येट ये हमारा एक इंपॉर्टेंट पेयर ऑफ कंजंक्शन है। ऑल्दो और दो के साथ हमेशा ही हम येट का यूज करते हैं, बट का यूज कभी नहीं करते हैं। और अगर हम किसी भी कंजंक्शन का यूज वहां पर नहीं कर रहे हैं तो सिंपली हमें कोमा का भी यूज करते हैं।